दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई वेब सीरीज सिटाडेल के सारे एपिसोड्स को, जो कि आपको जरूर पसंद आएंगे। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम सन 2000 में नैनीताल का सीन देखते हैं, जहां पर एक माँ जिसका नाम हनी है, वो अपनी बेटी नाडिया को स्कूल ड्रॉप करने आती है। यहाँ इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि नाडिया का दिमाग काफी तेज है और हनी ने उसे कराटे से लेकर काफी सारी चीजें इतनी छोटी उम्र में ही सिखा रखी हैं। इसलिए नाडिया अपनी माँ से बात बात पर सवाल करती रहती है। खैर अब हनी जाते हुए नाडिया से उनके प्रॉमिस के बारे में बात करती है कि अगर कभी खतरा हो तो तुम्हें हमेशा अलर्ट रहना है, यानी इनकी जान को अभी खतरा है। फिर यही सीन चेंज होता है और हम हनी को देखते हैं जो अपना कैफे चलाती है और यहाँ वी नाम का आदमी हनी का पार्टनर है। अब वी को कैफे का काम सौंप कर हनी सीधा सब्जियां खरीदने मार्केट चली जाती है और उसी दौरान वो देखती है कि एक आदमी बार बार उसे देखे जा रहा है। तब मौका मिलते ही हनी उससे भागने लगती है और फिर सीधा नाडिया को पेजर पर अलर्ट का मैसेज भेजती है, जो देखकर नाडिया भी वहाँ से सीधा कहीं और जाने लगती है। इधर हनी जैसे उस आदमी के पीछे से हमला करने वाली होती है, तभी उसके पीछे से एक और आदमी आकर उसे मारकर बेहोश कर देता है और ये लोग उसे उठाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। यहाँ नाडिया स्कूल से छुपकर सीधा एक थिएटर में आ जाती है, जैसा उसकी माँ ने उसे समझाया था। इसके बाद कहानी पास्ट में जाती है 1992 बॉम्बे में। यहाँ हम बनी नाम के लड़के को देखते हैं जो मूवीज में स्टंट का काम करता है। वहीं उसका एक करीबी दोस्त भी है जिसका नाम चाको है। फिर हम हनी को देखते हैं जिसे एक्टर बनना था, तो वो उसी के ऑडिशन देने आई थी। तब डायरेक्टर उसे ये कहकर रिजेक्ट कर देते हैं कि ये रोल तुम नहीं कर पाओगी, जो सुनकर हनी चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। यहाँ बनी के पास लूडो नाम का आदमी आता है जो कहता है कि बाबा ने नया काम दिया है, जो सुनकर बनी चारों तरफ देखने लगता है कि कहीं किसी ने कुछ सुना तो नहीं। और इनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि बनी स्टंट के अलावा सीक्रेट मिशंस पर भी जाता है। तब बनी लूडो से कहता है कि शाम को मिलना, अभी मैं बिजी हूँ, क्योंकि वो ये सब बातें यहाँ नहीं कर सकते। इधर हनी जब ऑफिस से बाहर जा रही होती है, तभी उसके पास प्रोड्यूसर आता है और हनी को लालच देने लगता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हीरोइन बना सकता हूँ, बस तुम्हें मेरे साथ कमरे में चलना होगा। ये सुनते ही हनी उसके अखरोट फोड़कर वहाँ से चली जाती है। फिर जब हनी अकेली बैठी होती है, तभी उसके पास बनी आता है जो उसे उसके दिन के बारे में पूछता है और फिर उसे मोटिवेट भी करता है कि तुम जरूर अपना सपना पूरा करोगी। पर पैसे न होने के कारण हनी तो पूरी उदास थी कि कहीं काम ही नहीं मिल रहा और मकान मालिक रेंट भी मांगे जा रहा है। तब बनी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है कि अगर तुम्हें पैसे कमाने ही हैं, तो मेरे पास एक मिशन है। और वो उसे ये भी कहता है कि इसमें रिस्क होगा, तो पहले सोच लो तब बताना। लेकिन हनी तो रिस्क का नाम सुनते ही मना कर देती है कि मुझे ऐसा कोई काम करना ही नहीं है। फिर जब हनी अपने रूम पर आती है तो उसका सारा सामान बाहर पड़ा होता है और वॉचमैन बताता है कि मकान मालिक ने ये कमरा किसी और को दे दिया है, आपका 3 महीने का रेंट बाकी था इसलिए। तब हनी अपना सामान लेकर गुस्से में जाने लगती है और सोचती है कि ऐसे में मैं क्या करूंगी। इसके बाद वो एक हॉस्टल में जाकर एक कमरा लेती है जहाँ काफी सारी लड़कियाँ एक ही रूम शेयर करती थी और ये सब देखकर हनी रोए जा रही थी कि उसका सपना क्या था और वो क्या कर रही है। इधर बनी अपने साथियों के साथ मिशन की प्लानिंग कर रहा था, जिसमें इन्हें किसी भी हालत में डेविड नाम के आदमी के पास से डिस्क चुरानी है। यहाँ लूडो का काम था नई नई टेक्नोलॉजी की मदद से इनकी हेल्प करना, क्योंकि उस टाइम पर इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब अगले दिन जब बनी अपने रूम पर होता है, तभी उसके पास हनी आती है और कहते कि चाहे कोई भी काम हो मैं करूंगी, मुझे पैसा कमाना है। तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है सन 2000 में, जहाँ हनी को कार में होश आता है तो वो नाडिया को पेजर पर वी से बात करने का मैसेज करती है। तब नाडिया तुरंत थिएटर से बाहर आकर वी को कॉल करती है और उसे रिसीव करने के लिए बुला लेती है। अब फिर सीन 1992 में शिफ्ट होता है, जब हनी भी बनी के प्लान में शामिल हो गई थी। हनी का काम था कि कैसे भी करके उसे डेविड को अपनी बातों में फंसा कर रखना है, ताकि ये लोग जाकर डेविड के रूम से वो डिस्क चुरा सके। तब हनी एक आदमी को नकली बॉयफ्रेंड बनाकर उसके साथ झगड़ा करने लगती है, ताकि इससे डेविड का ध्यान उसकी तरफ आ जाए और फिर वो रोते हुए वहाँ से सीधा ड्रिंक करने चली जाती है। यहाँ हनी को सारी बातें बनी वाइड फोन की मदद से बता रहा था। तभी वहाँ हनी को रोता देख डेविड आता है और उससे बातें करने लगता है। तब हनी भी उससे प्यार भरी बातें करती है और मौका मिलते ही बनी सीधा डेविड के रूम में जाकर डिस्क ढूंढने लगता है। लेकिन यहाँ तो वो डिस्क होती ही नहीं, जो देखकर वो लोग चुपचाप होटल से बाहर चले जाते हैं। और यहाँ डेविड हनी को रूम पर चलकर ड्रिंक करने का ऑफर देता है, लेकिन बनी को देखते ही हनी भी चुपचाप वहाँ से निकल जाती है और डेविड हैरान हो जाता है कि अभी तो ये अच्छे से बात कर रही थी, अब इसे क्या हो गया। खैर अब बाहर आकर हनी पूछती है कि जो लेने गए थे वो मिला या नहीं, जिस पर बनी कहता है कि वो डिस्क
कमरे में नहीं थी, शायद वो डेविड की पॉकेट में होगी। ये सुनकर हनी कहती है कि शायद मैं वो डिस्क निकाल सकती हूँ, लेकिन बनी मना करता है कि इसमें जान का खतरा और बढ़ सकता है। हनी कहते कि तुम मुझे 3 गुना पैसे दे देना, मैं ये काम करके आती हूँ। ये कहकर हनी सीधा डेविड के पास आती है और रूम पर चलने को कहती है। तब डेविड भी खुश हो जाता है। इसके बाद हम देखते कि डेविड बेहोश पड़ा है क्योंकि हनी ने उसकी ड्रिंक में दवाई मिलाई थी और वही हनी डेविड के कपड़े चेक कर रही थी ताकि उसे डिस्क मिल जाए। तभी हनी को वो डिस्क मिल जाती है और वो जाने लगती है, लेकिन हाथ लगने से लैंप गिर जाता है और डेविड उठते ही हनी को पकड़ लेता है। यहाँ उसे पता चल गया था कि हनी एक एजेंट है। तब वो उसे खूब मारता है और पूछता है कि तू किसके लिए काम करती है, लेकिन हनी किसी का भी नाम नहीं लेती। वो कहते कि मैं तो बस एक एक्ट्रेस हूँ, मुझे ये डिस्क लाने के पैसे मिले थे तो मैं इसे चुराने आ गई। इधर बनी को जैसे ही पता चलता है कि हनी पकड़ी गई तो वो उसे बचाने जाने लगता है, जिस पर उसके साथी उसे रोकते हैं, पर वो किसी की भी नहीं सुनता। यहाँ डेविड हनी से पूछता है कि तू विश्वा के लिए काम करती है ना, जो कि हनी को कुछ भी पता नहीं था। तभी वह बनी आकर उन लोगों पर अटैक कर देता है और डेविड और उसके आदमियों को मारकर हनी के साथ जाने लगता है। उसी समय डेविड अपने बाकी साथियों को इन्फॉर्म करता है और वो लोग होटल की तरफ आने लगते हैं। अब नीचे जैसे ही हनी बनी पहुंचते हैं तब डेविड के आदमी उन पर अटैक कर देते हैं और यहाँ भयंकर चेज होता है जिसमें बनी का एक साथी मारा जाता है और उसी समय शान नाम का आदमी हनी को शूट करता है और हनी बेहोश हो जाती है। तब जैसे तैसे करके ये लोग अपनी जान बचाकर निकल जाते हैं। इसके बाद हम शान को एक ऑफिस में आता देखते हैं जहाँ एक लेडी उस पर काफी गुस्सा करती है कि वो डिस्क हमारे हाथ से कैसे निकल गई, ये जरूर उस विश्वा का काम होगा। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये किसी प्रोजेक्ट तलवार को अंजाम देना चाहते हैं जिससे विश्वा जैसे लोग आराम से मारे जाएंगे। अब ये है क्या वो आपको आगे पता चलेगा। हालांकि इन लोगों ने आज तक विश्वा को नहीं देखा जो कि एक मास्टरमाइंड है। खैर अब हम एक आदमी को देखते हैं जो खाना बना रहा था। तभी उसके पास बनी आता है और हमें पता चलता है कि ये आदमी बनी का गुरु है। इसी के कहने पर बनी और उसके साथी मिशंस को अंजाम देते हैं और सब लोग उसे बाबा कहकर बुलाते हैं। इधर शान को वो लेडी कहती है कि हमें उस विश्वा का पता लगाना होगा, वो खतरा बनता जा रहा है। यहाँ बनी बाबा को बताता है कि वो लड़की हनी के गोली छूकर निकल गई, इसलिए वो जिंदा है, बट हमने एक साथी खो दिया। जिस पर विश्वा पहले तो बनी को डांटते हैं कि हमें किसी बाहर की लड़की को शामिल नहीं करना चाहिए था अपने मिशन में, और इस मिशन में किसी की भी जान जाए उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि ये एक वॉर है जो हमें जीतनी है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ बनी अब एक बैंड का मेंबर है। यहाँ वो एक लड़की को इम्प्रेस करके उसके साथ इंटीमेट होता है और फिर उसके पास मैसेज आता है पोर्टल चेक करने का, तो वो उसी काम पर निकल जाता है। इधर वी ने नाडिया को संभाल रखा था तो वो पूछता है कि तुम्हारी माँ अभी तक नहीं आई, वो कहाँ है। नाडिया कहते कि ऐसे सिचुएशन में मॉम ने कहा था कि पैनिक मत करना, वो कभी भी आ जाएंगी। यानी हनी ने हर छोटी बात नाडिया को सिखाई थी। खैर यहाँ हम हनी को कार में उन दोनों आदमियों से लड़ता हुआ देखते हैं जो बंदूक हाथ में लगते ही दोनों को मारकर कार से कूद जाती है और कार खाई में गिर जाती है। इधर रात के समय हम केडी नाम के आदमी को देखते हैं जो अपनी गैंग लेकर हनी के घर आता है जहाँ वी ने नाडिया को सुला दिया था। तब केडी वी से कहता है कि हमें हनी ने अपनी बेटी को उसके पास लाने के लिए भेजा है, जो बात वी को बड़ी अजीब लगती है, इसलिए वो उससे हनी की बेटी का नाम पूछता है और गलत नाम बताने पर वो उन्हें रोकने लगता है, लेकिन ये लोग वी को जान से मार डालते हैं और ये सब ऊपर से नाडिया देख रही थी। तभी नाडिया तुरंत अपनी माँ को हेल्प का मैसेज भेजती है जो देखकर हनी घर की ओर जाने लगती है। वहीं यहाँ बनी एक एजेंट से बात कर रहा होता है जो उसे मैसेज पर बताता है कि हनी जिंदा है और तुम्हारी बेटी भी है जिसकी जान अब खतरे में है और वो नैनीताल में है। जो देखकर तो बनी के होश उड़ जाते हैं और वो अपनी बेटी को बचाने के लिए जाने लगता है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में बनी सीधा एक अनाथालय में आता है जो कि खंडर पड़ा था और तभी उसे चौको मिलता है जिसे उसने सिग्नल के जरिए बुला लिया था। यहाँ इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि एक मिशन के बाद ये सब अपनी अपनी अलग राहों पर निकल गए थे। अब ऐसा क्या हुआ था ये आपको आगे पता चलेगा। खैर यहाँ बनी चौको को सारी बात बताता है और चौको बनी के साथ उसकी बेटी को बचाने के मिशन पर चल देता है जहाँ पहले ये लोग एक जगह से काफी सारे वेपन्स निकालते हैं और ये मिशन चालू हो जाता है। इधर केडी और उसके लोग वी को मारकर पूरे घर में नाडिया को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें नाडिया कहीं नहीं मिलती और हम देखते हैं कि नाडिया तो छत पर कहीं छुपी बैठी है जो कि उसकी माँ ने ही उसे सिखाया था। फिर नाडिया मौका मिलते ही पाइप के जरिए नीचे उतरती है और वहाँ से भागकर एक जगह पहुँच जाती है। इधर हनी एक कार को रोकती है और बंदूक दिखाकर कार से अपनी बेटी को बचाने निकल जाती है। फिर वो सीधा उसी सीक्रेट जगह आती है जहाँ हनी ने नाडिया को छुपने के लिए बताया था और वहाँ से लेकर वो नाडिया को कहीं और जाने लगती है।
है। अब कहानी पास्ट में जाती है जहाँ बाबा अभी भी बनी को डांट रहे थे कि एक नॉर्मल लड़की को मिशन में मिलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तब बनी बात घुमाते हुए कहता है कि आपकी बीवी यानी माँ जी कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है, आज तक कभी आपने मिलने नहीं दिया। जिस पर बाबा कहते कि वो कहीं बाहर गई है, पता नहीं कब तक आएंगी। लेकिन थोड़ी देर में माँ जी आ जाती है और बनी उनसे मिलकर आज बहुत खुश होता है। इधर शान और उसके लोग हनी का फुटेज निकाल लेते हैं और कहते हैं कि अब हमें इसी को पकड़ना होगा। ये डेविड के साथ काफी देर तक थी। इसके बाद हमें एक लड़की की कहानी बताते हैं जो एक राजा के घर में जन्मी थी, लेकिन लड़की होने के कारण उसे सब लोग दबा कर रखते थे। वो कभी अपनी मर्जी का कुछ कर नहीं पाई। हालांकि उसे सिनेमा देखने का काफी शौक था। फिर थोड़ा बड़े होते उस लड़की की शादी एक बूढ़े आदमी से करवा दी गई जो कि उसकी तीसरी शादी थी। और फिर कुछ दिनों बाद वो आदमी भी मर गया और वो लड़की अपना सारा सामान लेकर बॉम्बे आ गई। तभी हनी को होश आता है और हमें पता चलता है कि ये कहानी हनी की है। हनी को बचपन से हीरोइन बनना था, इसलिए वो बॉम्बे गई थी। खैर अब होश में आने के बाद हनी का ख्याल बनी रखता है और फिर उससे कहता है कि अब तुम्हारे पीछे भी लोग पड़ चुके हैं, इसलिए तुम्हें अंडरग्राउंड होना पड़ेगा, यहाँ तक कि अपनी पहचान भी बदलनी होगी। जो सुनकर हनी काफी डर जाती है। अब ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन बनी आकर हनी से कहता है कि तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाओ, जहाँ तुम कहोगी मैं तुम्हें नई पहचान के साथ भिजवा दूंगा। जिसके बारे में हनी सोचने लगती है। फिर हनी पूछती है कि तुमने कभी अपनी असलियत के बारे में मुझे नहीं बताया, आज जो भी है मुझे सच बता दो। तब बनी बताता है कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ शादी में गया था, जहाँ कुछ लोगों ने आकर लूटपाट की और लड़ाई झगड़े में मेरे मम्मी पापा मारे गए और पापा तो पुलिस में थे। बाद में मुझे अनाथालय में भेज दिया गया। तब हनी पूछती है कि अच्छा ये बताओ तुम लोगों का काम क्या है, तुम अच्छे लोग हो या बुरे। बनी कहता है कि वो मुझे नहीं पता, बस हमारा काम है इस दुनिया के खतरे को कम करना। इसके अलावा मुझे बाबा ने कुछ भी नहीं बताया। आगे बनी बताता है कि जब हम अनाथालय में थे तभी मुझे बाबा गुरु के रूप में मिले और उन्होंने ही हमें मिशन के लिए ट्रेनिंग दी है। जिसके बाद मैं पार्ट टाइम स्टंट करने लगा और फुल टाइम एजेंट बन गया। अब प्रेजेंट में हम बनी को देखते हैं जो अपने इन्फॉर्मर से बात करने के लिए बैठा था, पर सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता। वहीं केडी और उसके लोग गुस्से में नाडिया को ढूंढे जा रहे थे और इधर हनी नाडिया को लेकर उसको रूल्स याद दिला रही थी कि खतरे के समय उसे क्या क्या करना है। यहाँ जैसे ही बनी को इन्फॉर्मर का मैसेज आता है वो उससे हनी की लोकेशन मांगता है, लेकिन इन्फॉर्मर को सिर्फ एक बेस कैंप पता था 33 और हमें पता चलता है कि ये इन्फॉर्मर कोई और नहीं बल्कि लूडो ही है। फिर बनी चौको को लेकर वहीं निकल लेता है। इधर हनी नाडिया को लेकर एक पुराने से घर में छुप जाती है। अब सीन पास्ट में जाता है जहाँ हनी और बनी साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे, तभी ये दोनों यहाँ इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगले दिन हनी काफी टेंशन में लग रही थी। वो बनी से कहती है कि शायद मैं हीरोइन बनने के लिए नहीं बनी हूँ, मुझे पता चल गया है कि मेरा पर्पस क्या है, मुझे एजेंट बनना है। जो सुनकर बनी मना करता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, तुम कुछ और ट्राई कर लो। लेकिन हनी तो जिद पर अड़ जाती है। तब हार कर बनी सीधा बाबा के पास आता है और हनी को अपनी गैंग में शामिल करने के लिए कहता है। साथ ही वो उसकी खूब तारीफ भी करता है, लेकिन बाबा साफ मना कर देते हैं कि मेरी टीम में कोई लड़की नहीं आएगी और अगर आएगी भी तो वो तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी होगी, जाओ उसे ट्रेनिंग कराओ, फिर आगे देखते हैं। इसके बाद बनी लूडो और चाको मिलकर हनी को अपनी जैसी ही ट्रेनिंग कराते हैं। इधर लूडो अपने साथियों को बताता है कि मैंने डेविड की डिस्क को क्रैक कर लिया है और उसमें किसी डॉक्टर रघु का नाम सामने आया है जो यूएस में रहते हैं, लेकिन ये जोनी के लोगों के साथ मिल गए हैं। अब ये एक हाईटेक चीज बना रहे हैं और ये प्रोजेक्ट ही है, प्रोजेक्ट तलवार। ये सुनकर बाबा कहते हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट को रोकना होगा वरना सब बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की मदद से किसी भी इंसान को आराम से ट्रैक किया जा सकता है और इसके कारण कई लोगों की जान को खतरा होगा। खैर अब ऐसे 3 महीने और बीत जाते हैं जहाँ हनी की ट्रेनिंग चालू थी। साथ ही इन लोगों ने डॉक्टर रघु पर भी नजर बनाई हुई थी और पता चलता है कि डॉक्टर रघु कई सालों बाद किसी दूसरे देश में काम से जा रहे हैं, तो यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है। शायद प्रोजेक्ट तलवार के लिए ही डॉक्टर रघु दूसरे देश जा रहे थे। तब बनी कहता है कि हमें भी उसी देश के लिए निकलना चाहिए, जिसकी परमिशन बाबा दे देते हैं कि पहले प्लानिंग कर लो फिर चले जाना। अब हनी जब पूरी तरह तैयार हो जाती है तो उसे नई प्रोफाइल दे दी जाती है ताकि वो भी अपनी पहचान बदल सके। फिर ये लोग हनी को बाबा के सामने पेश करते हैं तो बाबा हनी को अपनी टीम में लेने से खुश नहीं थे, पर बनी के कहने पर वो मान जाते हैं। हालांकि हनी की जिम्मेदारी बनी पर थी। अब प्रेजेंट में केडी के आदमी को हनी के घर में प्रॉपर्टी के पेपर मिलते हैं जिस पर कहीं और का एड्रेस था, तो केडी वहीं जाने लगता है कि शायद वो लोग वहीं छुपे होंगे। इधर हनी भी उस घर में एक संदूक से काफी सारे वेपन निकालती है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अब वो लड़े बिना नहीं बच पाएगी, इसलिए वो लड़ने की तैयारी करने लगती है। यहाँ बनी और चैको भी बेस 33 पहुँच जाते हैं जहाँ इन्हें लगता है कि शायद हनी को यही कैद किया होगा, तो मौका पाकर ये दोनों हमला कर
देते हैं, पर इन्हें हनी तो नहीं मिलती। लेकिन उन लोगों के टैब में एक घर का सिग्नल मिलता है। उसी समय यहाँ और लोग आ जाते हैं और केडी भी पहुंचकर इन दोनों से भिड़ जाता है। फिर भयंकर लड़ाई होने के बाद बनी केडी के ऊपर बम फेंक कर वहाँ से भागता है, जिससे धमाका होता है और ये दोनों यहाँ से सीधा उसी लोकेशन की ओर जाने लगते हैं जहाँ शायद इन्हें हनी मिल जाए। फिर रास्ते में जाते हुए बनी कहता है कि अगर ये हनी की लोकेशन है तो हनी के पीछे अब सारे लोग लग चुके हैं, हमारे पास समय बहुत कम है, ये लड़ाई रुकने नहीं वाली। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में नाडिया हनी से पूछती है कि ये गुंडे हमारे पीछे क्यों पड़े हैं, पर हनी उसका कोई जवाब नहीं देती। वहीं अब बनी और चैको हनी के सेफ हाउस की ओर जा रहे थे। तभी हम देखते कि केडी के आदमी हनी के सेफ हाउस तक पहुंच जाते हैं और हनी को इसका सिग्नल मिल जाता है क्योंकि उसने पहले से ये सब सेट कर रखा था। तब जैसे केडी के आदमी आगे बढ़ते हैं तो हनी सबको शूट करने लगती है, लेकिन कुछ लोग तब भी हनी पर हमला कर देते हैं और यहाँ एक बेहतरीन फाइट देखने को मिलती है, जिसके बाद हनी केडी के खास आदमी पर अटैक करती है और सबको मारकर नाडिया को लेकर निकल लेती है। हालांकि इस फाइट में हनी भी जख्मी हो गई थी। इसके बाद केडी का आदमी केडी को कॉल करके बताता है कि वो लड़की तो भाग गई, हम उसका कुछ कर नहीं पाए। तब केडी भी बताता है कि वो बनी वापस आ गया है, अब प्रॉब्लम और बढ़ेगी। यानी ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसके बाद जब बनी सेफ हाउस पर पहुंचता है तो वहाँ लाश देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि हनी यहीं थी। तब बनी कहता है कि जिस हनी को मैंने ट्रेंड किया था ये उससे भी ज्यादा शार्प बन गई है। इसके बाद हमें 1992 का सीन दिखाते हैं जहाँ ये लोग बेलग्रेड पहुंच चुके थे डॉक्टर रघु के पीछे। वहीं हमें पता चलता है कि जिस लेडी ने डॉक्टर रघु से हाथ मिलाया है उसका नाम जूनी है और उसके एजेंट भी रघु पर नजर रखे हुए थे। इसके बाद ये लोग डॉक्टर रघु के सामने हनी का लुक चेंज करके भेजते हैं और वहाँ हनी जानबूझकर गलती करती है और फिर डॉक्टर रघु से बातें करने लगती है। फिर मौका मिलते ही वो रघु के कोट पर बग लगा देती है ताकि उनकी हर बात इन्हें सुनाई दे सके। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ हनी का बहुत खून बह गया था, इसलिए वो नाडिया से कहती है कि मैं थोड़ी देर सो रही हूँ, तुम कार से उतरना मत। ये कहकर हनी सो जाती है, पर थोड़ी देर बाद जब हनी नहीं उठती तो नाडिया डर जाती है कि माँ को क्या हो गया और वो उसके लिए पास के मेडिकल हॉल से दवाई लेने चली जाती है। वहीं बनी को सेफ हाउस से नाडिया की डायरी मिली थी। वो उसी को देखकर खुश हो रहा था कि उसकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है। इधर नाडिया मेडिकल से दवाई लेने के बाद हनी के पास जा रही होती है, लेकिन तभी एक कार उसके पीछे आती है और ये कोई और नहीं बल्कि हनी थी जो नाडिया को कार से निकलने के लिए डांटती है। अब 1992 का सीन दिखाते हैं जहाँ इन लोगों ने डॉक्टर रघु पर नजर बनाई हुई थी। तब रघु जूनी और शान से आकर मिलता है और कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे एजेंट्स मेरा पीछा कर रहे हैं, लेकिन कल जो मेरी मीटिंग है उसमें तुम्हारे एजेंट नहीं दिखने चाहिए। तब जूनी कहती कि वो सब आपकी सेफ्टी के लिए है और बस आप हमें अरमांडा दे दीजिए। तो रघु कहता है कि कल मेरा दोस्त पवेल वो लेकर आएगा। अब यहाँ बनी और उसके साथियों को भी पता चल गया था कि पवेल रघु को अरमांडा देने वाला है, लेकिन कब और कहां ये जानना बाकी था। तब हनी अगली सुबह दोबारा से डॉक्टर रघु से मिलने पहुंच जाती है जहां वो आज स्पीच देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर रघु को एक बंदा कार्ड देता है, शायद यही एड्रेस होगा, इसलिए हनी को अब कैसे भी करके वो एड्रेस जानना था। तब हनी डॉक्टर रघु की स्पीच की तारीफ करती है और फिर बातों ही बातों में कहती है कि मैं एक साउथ इंडियन फूड के लिए एक रेस्टोरेंट जानती हूँ, अगर आप चाहें तो हम चल सकते हैं। डॉक्टर रघु कहते हैं कि यहाँ बेलग्रेड में साउथ इंडियन फूड नहीं मिल सकता, लेकिन हनी डॉक्टर रघु से बैठ लगाती है और थोड़ी देर बाद एक रेस्टोरेंट में मिलने को कहती है। तब आधे घंटे बाद डॉक्टर रघु उसी रेस्टोरेंट के लिए निकलते हैं और उनके पीछे जूनी के भी एजेंट थे। तब एजेंट्स का रास्ता रोकने के लिए लूडो और चाको बीच रास्ते में लड़ाई करने लगते हैं और डॉक्टर रघु हनी के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ लूडो ने पहले से ही साउथ इंडियन फूड के लिए सेटिंग कर रखी थी, इसलिए साउथ इंडियन फूड यहाँ आ भी जाता है। तब हनी रघु से काफी सारी बातें करती है और फिर पूछ लेती है कि आज स्पीच में आप किस टैग की बात कर रहे थे। रघु बताता है कि मैं और मेरी एक्स वाइफ एक टैग पर काम कर रहे थे, अगर वो हमारी दुनिया में आ जाए तो हम सभी को बहुत फायदा होगा, पर वो टेक्नोलॉजी गलत हाथों में ना पड़ जाए, यही हमें देखना है। तब हनी सब कुछ सुन रही होती है, लेकिन तभी उसे चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाती है। इधर अब बनी सोचने लगता है कितना समय बीत गया, हनी कहाँ फंस गई जो अभी तक नहीं लौटी। तभी थोड़ी देर में यहाँ बाबा आते हैं जो आज केडी नाम के लड़के को भी अपने साथ लाए थे। वो कहते हैं कि केडी काफी होशियार लड़का है, इसे भी अपने इस मिशन में शामिल कर लो। तब पहले तो बनी मना करता है, लेकिन बाबा के कहने पर उसे मानना पड़ता है। हालांकि इसी बीच बनी की केडी से बहस भी हो जाती है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ बनी लूडो को कॉल करके कहता है कि मुझे तेरे से एक काम है, ये काम करते ही तुझे सबकी नजरों से दूर होना पड़ेगा, सोच के बताना। तब लूडो दोस्ती की खातिर मान जाता है। बनी लूडो से कहता है कि मुझे बाबा की सारी सीक्रेट फाइल्स चाहिए जो कि उनके सिस्टम में है और उसी से सच पता चलेगा। अब ये डाटा काफी ज्यादा था जो लाना मुश्किल था, लेकिन फिर भी लूडो मान जाता है। इधर हनी जो है वो बाबा को कॉल करती है और बाबा तुरंत समझ जाते हैं कि
कि ये हनी है। वो उसे कहते कि तुमने हमें धोखा देकर अच्छा नहीं करा, जो चीज मुझे चाहिए वो तुम्हारे पास है, अगर तुम उसे लौटा दो तो कुछ भी नहीं होगा, वरना तुम्हारी बेटी और तुम दोनों मारे जाओगे। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में बनी से चाको पूछता है कि तुझे बाबा की फाइल्स क्यों चाहिए। बनी कहता है कि हमारी एजेंसी तो बंद हो गई थी, तो बाबा ने एक ही बार में एजेंसी दोबारा कैसे रिएक्टिवेट कर दी और वो अपने एजेंट हनी के पीछे क्यों भेज रहे हैं, मुझे सब जानना है। इधर हनी नाडिया के साथ ढाबे पर खाने आती है और वो उसके पापा के बारे में बताती है कि उनका नाम बनी है। साथ ही वो ये भी बताती है कि वो कैसे एजेंट बनी थी। वहीं केडी बाबा के पास आता है जो अपने मिशन में नाकाम रहा, इसलिए बाबा उसे खूब डांटते हैं और कहते कि ये काम मुझे जल्द से जल्द चाहिए। अब 1992 का सीन दिखाते हैं जहाँ हनी को हॉस्पिटल में होश आता है और डॉक्टर बताते हैं कि आप 2 मंथ प्रेग्नेंट हैं, जो जानकर हनी के होश उड़ जाते हैं और ये बच्चा बनी का था। तभी डॉक्टर रघु भी वहाँ मौजूद थे और वो हनी का ध्यान रखने के लिए अपने घर ले आते हैं। यहाँ हनी अभी भी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में सोच रही थी, लेकिन डॉक्टर रघु उसे अपना ख्याल कैसे रखें सब बताते हैं। तब हनी सोच में पड़ जाती है कि ये डॉक्टर रघु अच्छे आदमी हैं या बुरे आदमी जो इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। खैर मौका मिलते ही हनी रघु की जेब से वो कार्ड देख लेती है। इसके बाद हनी सीधा बनी के साथियों के पास आती है और उन्हें डील वाली लोकेशन बता देती है। तब बाबा पूछते हैं कि तुम इतनी देर से कहाँ गायब थी, तो हनी कहती कि छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और वो किसी को भी अपनी प्रेगनेंसी की बात नहीं बताती। तब बाबा सब लोगों को अगले दिन के मिशन का काम सौंप देते हैं, पर वो हनी को इससे दूर ही रखते हैं क्योंकि उन्हें हनी पर जरा भी भरोसा नहीं था। इसके बाद हनी आकर बनी से मिलती है और कहती है कि कल जो हम अरमाड़ा चोरी करने वाले हैं उसमें रघु भी मारे जाएंगे ना, जिस पर बनी कहता है कि शायद हाँ, लेकिन हनी इसके लिए मना कर देती है। पर बनी उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि बाबा ने जो कहा था वो तो करना ही पड़ेगा। हालांकि तभी हनी अपनी प्रेगनेंसी की बात भी बनी को बताने वाली थी, लेकिन बनी का गुस्सा देखकर वो चुप हो जाती है। अब प्रेजेंट में लूडो बाबा के ऑफिस पहुंच जाता है और वहाँ काम करने के बहाने उनकी सारी फाइल्स कॉपी करने लगता है, जो कि बाबा के बाकी एजेंट्स को पता चल जाता है। तब वो उस हैकर को ट्रेस करने लगते हैं जो कि उन्हीं की बिल्डिंग का इशारा करता है और इन्हें पता चलता है कि वो हैकर तो लूडो ही था जो सारी फाइल्स लेकर निकल चुका है। अब इधर हनी नाडिया के साथ अपने घर आ जाती है जहाँ वो जख्मी थी। हनी वैसे राजा महाराजा के खानदान से थी, इसलिए यहाँ उसकी प्रोटेक्शन के लिए लोग मौजूद थे और उसका भाई भी उसे बराबर इज्जत देता था, इसलिए हनी यहाँ आई थी। खैर इधर हम लूडो को देखते हैं जो आकर बनी से मिलता है और बनी कहता है कि अब बाबा के सारे एजेंट तेरे पीछे भी लग जाएंगे, इसलिए तू संभल कर रहना। तब लूडो भी कहता है कि ये सब तू उस लड़की के लिए कर रहा है जिसने हम सबको धोखा दिया है। अब ये कौन सा धोखा था वो हमें आगे पता चलेगा। फिर कहानी 1992 में जाती है जहाँ पवेल और डॉक्टर रघु की मीटिंग होने वाली है। वहीं पर जूनी और शान के एजेंट भी मौजूद होते हैं। तब सारे एजेंट डॉक्टर रघु पर ही नजर बनाए हुए थे। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर रघु पवेल से मिलते हैं जो उन्हें मूवी कैसेट के अंदर अरमाड़ा देता है जो कि एक टैग था। फिर जैसे डॉक्टर रघु बाहर आते हैं तो सारे एजेंट चौकन्ने हो जाते हैं और मौका पाकर बनी उन्हें गन पॉइंट पर अपने साथ ले जाने लगता है। यहाँ बनी ने अपने प्लान में चेंजेस कर दिए थे क्योंकि इन्हें तो डॉक्टर रघु को मारना था और अरमाड़ा को लेकर जाना था। तभी देखकर हनी भी वहाँ जाती है और उसी समय शान जो वहाँ खड़ा था वो भी हनी को देख लेता है। वो पहचान जाता है कि उस रात हनी ही डेविड के साथ थी। तब हनी वहाँ से निकलती है और शान भी उसके पीछे जाता है, लेकिन हनी मौका पाते ही शान के पैर में गोली मार देती है। वहीं बनी डॉक्टर रघु से वो अरमाड़ा ले लेता है, पर वो डॉक्टर रघु को मारता नहीं क्योंकि बनी हनी की बातों में आ गया था कि अगर वो इनोसेंट है तो हमें उन्हें नहीं मारना चाहिए, इसलिए बनी चुपचाप वहाँ से निकल लेता है। पर जैसे बनी बाहर आता है तो बाबा कॉल करके कहते हैं कि जैसा प्लान है तुम्हें उसे एग्जीक्यूट करना ही होगा, इसलिए जाकर रघु को मारो। तब बनी तुरंत रघु को जान से मारने जाता है। उसी समय हनी भी रघु को सतर्क कर रही थी कि तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन उससे पहले ही बनी रघु को जान से मार डालता है और हनी देखती रह जाती है। हालांकि यहाँ बनी को भी काफी अफसोस हो रहा था कि उसने एक बेकसूर को मार दिया। फिर बनी वो अरमाड़ा जाकर बाबा को दे देता है। इधर जूनी को जैसे ही पता चलता है कि रघु और अरमाड़ा दोनों को वो नहीं बचा पाए तो उसे बहुत गुस्सा आता है। इधर हनी बनी से आकर मिलती है और उस पर खूब चिल्लाती है कि हमें अरमाड़ा चाहिए था तो डॉक्टर रघु को क्यों मारा। तब बनी कहता है कि ये हमारा काम है, इसमें कुछ गलत सही नहीं होता, इसलिए हनी वहाँ से गुस्से में चली जाती है। जिसके बाद वो सीधा जूनी के ऑफिस पहुँच जाती है और कहती है कि जो डॉक्टर रघु के पास अरमाड़ा था वो मैं वापस लाने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, और वो अपने बारे में भी सब उन्हें बताती है। तब ये लोग सोचने लगते हैं कि हनी हमारी मदद क्यों कर रही है। वो कहते कि मैं बस सच्चाई की तरफ हूँ। तभी कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि हनी के पास वो अरमाड़ा आज भी है, यानी बाबा हनी से यही अरमाड़ा मांग रहे थे। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में बनी ने ये मिशन पूरा कर लिया था तो ये सब यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे थे। तब बनी बाबा से पूछता है कि जब हमें अरमाड़ा मिल गया तो डॉक्टर रघु को मारने की क्या जरूरत थी। बाबा कहते हैं कि ये हमारे प्लान का हिस्सा था, इसलिए जो प्लान हो हमें उसी पर चलना चाहिए।
चाहिए। पर ये सब सुनकर हनी को बहुत गुस्सा आता है और वो समझ जाती है कि ये बाबा कोई दूध के धुले नहीं है और यही वजह थी कि उसने सिटाडेल वालों से हाथ मिला लिया था। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ लूडो की मदद से बनी बाबा की सीक्रेट फाइल चेक करने को कहता है। इधर हनी अपनी बेटी नाडिया को कहती है कि तुम यहीं पर रुको, मैं एक काम निपटा कर आती हूँ, जिस पर नाडिया मना करती है कि मैं अपनी माँ को नहीं खोना चाहती। हनी कहते कि मुझे आखिरी बार जाना होगा वरना ये लोग बार बार हमारे पीछे आएंगे, इसलिए पहले मैं एक काम निपटा दूं फिर हम आराम से रहेंगे। जिस पर नाडिया मान जाती है और हनी अपने मिशन पर चल देती है। यहाँ बनी को बाबा की फाइल से कुछ सीक्रेट कोऑर्डिनेट मिलते हैं जिससे बाबा को बार बार कॉल आ रहे थे और वो सिटाडेल से था। तब कैचो कहता है कि ये तो हमें सिटाडेल एजेंसी में जाकर ही पता चलेगा। तब अगले ही पल ये तीनों सिटाडेल एजेंसी में पहुंचकर पहले तो हमला करते हैं और फिर वहाँ के सारे कंप्यूटर्स को लूडो हैक कर लेता है। अब थोड़ी देर में हनी शान को कॉल करती है जो कि एजेंसी पर बैठे बनी और उसके साथी सुन रहे थे। तब हनी शान से कहती है कि मेरे पास अरमाना है, इसलिए मैं एक डील करना चाहती हूँ। अगर तुम लोग हमें प्रोटेक्ट करोगे तो मैं अरमाना तुम्हें सौंप दूंगी। तब शान उसे मिलने के लिए एक जगह बुलाता है। फिर शान ये बात जाकर जोनी को भी बताता है कि मैं हनी से मिलने जा रहा हूँ। इसके बाद सीन 1992 में शिफ्ट होता है जहाँ कार से बनी और उसके बाबा अरमाना को लेकर जा रहे थे और इनके साथ हनी भी थी और इनके बारे में हनी ने पहले ही जूनी को बता दिया था। तब जूनी के सारे एजेंट्स बनी और बाबा पर हमला कर देते हैं। तब यहाँ पर बनी जैसे तैसे बाबा को बचाते हुए जा रहा था और यहाँ काफी खतरनाक चेस सीन देखने को मिलता है। लेकिन जब लड़ाई बढ़ जाती है तो हनी मौका पाकर वो अरमाना चुरा कर भागने लगती है। तब बाबा बनी को उसके पीछे भेजते हैं ताकि वो हनी को मार दे। यहाँ बनी हनी से वो अरमाना मांगता है लेकिन हनी देने से मना कर देती है कि मैं इसे किसी गलत हाथ में नहीं पड़ने दूंगी। ये सुनकर बनी हनी को मारने वाला होता है तो हनी बताती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जो सुनकर तो बनी सहम जाता है। तभी हनी यहाँ से भागने लगती है जिसे जाता देख केडी उसकी कार पर शॉट करके ब्लास्ट कर देता है। ये देखकर बनी को बहुत गुस्सा आता है और वो केडी को शूट कर देता है और फिर रोने लगता है। यहाँ बनी और उसके दोस्तों को लगा था कि हनी ब्लास्ट में मारी गई है, इसलिए उन्होंने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। इसके बाद हमें पता चलता है कि सिटाडेल के एजेंट्स ने बाबा को अरेस्ट कर लिया था और जूनी बाबा से पूछती है कि अरमाना कहाँ पर है। बाबा कहते हैं कि वो तो हनी अपने साथ ले गई। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ बाबा कुछ विदेशी लोगों से आर्म्स की डीलिंग कर रहे थे और वो कहते हैं कि एक बार अरमाना मेरे हाथ में आ जाए मैं सब कुछ सेट कर दूंगा क्योंकि इससे हथियार और इन्फॉर्मेशन सब कुछ मेरे अंडर होगी। इधर शान हनी से मिलने के लिए एक एड्रेस पर जाने लगता है। वहीं हनी उस एड्रेस पर पहुंच चुकी थी। तभी वहाँ पीछे से बनी आ जाता है जो उससे पूरे 8 साल बाद मिल रहा था। तब हनी को लगता है कि बनी को बाबा ने भेजा है, इसलिए वो उस पर हमला कर देती है। लेकिन इसी दौरान बनी उसे समझाता है कि ये सब एक ट्रैप है, इसलिए तुम बचकर रहो। तब जाकर हनी समझती है और फिर वो बनी के साथ जाने लगती है। इधर शान जब हनी से मिलने आता है तो वो यहाँ नहीं थी। हालांकि यहाँ शान समझ जाता है कि हनी थोड़ी देर पहले यहीं पर थी। खैर इधर बनी हनी को अपने दोस्तों से मिलाता है जिसे देखकर चैक और लूडो को अच्छा नहीं लगता, पर दोस्त की खातिर ये दोनों उसे माफ कर देते हैं। इसके बाद लूडो बताता है कि 1999 तक बाबा जूनी की कैद में थे, पर फिर 2000 में उन्हें छोड़ दिया गया क्योंकि सिटाडेल में एक इंसान है जो बाबा से मिल गया था। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में बनी हनी से अपनी बेटी नाडिया के बारे में पूछता है कि वो कैसी है। तब हनी उसे बताती है कि उसे मैंने अपनी तरह ही ट्रेनिंग दी है, जो 4 लैंग्वेज बोलती है, फाइटिंग कर लेती है, यहाँ तक कि अब उसे बड़े होकर एजेंट बनना है। इसके बाद सीन 1999 में शिफ्ट होता है जहाँ बाबा अभी भी जूनी की कैद में थे। यहाँ पता चलता है कि बाबा ने जूनी के पति को गोली मारी थी, इसलिए जूनी बाबा से नफरत करती थी और बाबा बताते हैं कि वो जूनी के पति के साथ मिलकर एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाले थे क्योंकि उन्हें सिटाडेल पर भरोसा नहीं था और वो बाद में उन्होंने बनाई भी। फिर बाबा अपनी बातों से जूनी को मैनिपुलेट करने लगते हैं। इधर हनी आज शान से आकर मिलती है तो शान पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। हनी बताती है कि मैंने तुम्हारी कार में ट्रैकर लगवा दिया था। साथ ही हनी बताते हैं कि सिटाडेल में एक गद्दार है जिसने बाबा को छुड़ाया था और वो कोई और नहीं बल्कि जूनी है, जो जानकर शान के होश उड़ जाते हैं। इधर हम बाबा को देखते हैं जो एक अनाथालय में बच्चे से बात कर रहे थे और वो उसे भी वही बातें कहते हैं जो उन्होंने बचपन में बनी और उसके दोस्तों से कही थी, यानी कि वो इन बच्चों का भी ब्रेन वॉश कर रहे थे। तभी यहाँ बनी आ जाता है जो पहले तो बाबा के लोगों को मारता है, फिर वो बाबा से कहता है कि आप इन बच्चों को भी हमारी तरह बना रहे हैं, जैसे आपने हमें बचपन में बहकाया था ऐसा मत कीजिए, आप एक गलत रास्ते पर हैं। एक अरमाना के कारण आपने मेरी बेटी और हनी को मारने की कोशिश भी की है। तब गुस्से में बनी अरमाना निकालता है जो उसने हनी से ले लिया था और फिर उस पर गोली मारकर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे पूरी टेक्नोलॉजी खराब हो जाती है और ये देख बाबा को बहुत गुस्सा आता है। तब बाबा कहते कि हम इस अरमाना की मदद से पूरी दुनिया को कंट्रोल कर पाते और सब लोग हमसे डरते, लेकिन तुमने सब खराब कर दिया। हनी कहता है कि अब जो भी हो आप बस मेरे परिवार से दूर रहो।
ये कहकर वो चला जाता है। इधर हम शान को देखते हैं जो अपने एजेंट्स के साथ आकर जूनी को अरेस्ट कर लेता है क्योंकि वो बाबा का साथ दे रही थी। इसके बाद हम केडी को देखते हैं जो चेको के घर पर दोस्त बन के आया था। तब वो चेको की पत्नी से चाय लाने को कहता है और फिर मौका पाकर वो चेको के कंप्यूटर से लूडो के कोऑर्डिनेट निकाल लेता है। फिर वो सबसे पहले अपने आदमी नकुल को बताता है कि हमें बनी और उसके दोस्तों की इन्फॉर्मेशन मिल गई है। तब नकुल कहता है कि बाबा ने तो मना कर दिया है कि अब हमें ये मिशन नहीं करना, पर कैडी कहता है कि नहीं, मुझे उस बनी से बदला लेना है। बाबा हर समय उसी की साइड लेते हैं। जिसके बाद हम बनी को देखते हैं जो हनी के भाई के यहाँ आया था अपनी बेटी से मिलने। तब वो पहली बार अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होता है, तो वहीं नाडिया भी बहुत खुश थी। दूसरी तरफ केडी लूडो को ट्रेस करके उस तक पहुंच जाता है, लेकिन मौका मिलते ही लूडो वहाँ से निकल लेता है क्योंकि वो अकेला क्या ही कर लेता। इधर आज बनी अपनी फैमिली पाकर बहुत खुश था। वहीं हम केडी को देखते हैं जिन्हें अब हनी बनी का एड्रेस मिल जाता है। तब उनका अगला टारगेट वही था। फिर लूडो को भी पता चल जाता है कि केडी सब जान गया है, इसलिए वो बनी को इन्फॉर्म करता है कि केडी अपनी गैंग लेकर तुम्हारी तरफ आता होगा। जिसके बाद बनी हनी से कहता है कि अब हमें लड़ना होगा अपनी बेटी के लिए, जिस पर हनी भी तुरंत मान जाती है। खैर अब रात होते ही केडी और उसके आदमी पहुंचकर हमला शुरू कर देते हैं और यहाँ बनी हनी मिलकर एक आर्मी की तरह उनसे लड़ रहे थे। तब यहाँ भयंकर फाइट होती है और ये दोनों केडी के काफी लोगों को मार डालते हैं। इसके बाद भी लोग आने कम नहीं हो रहे थे, इसलिए वो तुरंत यहाँ से निकलते हैं, पर केडी भी इनके पीछे आ जाता है और यहाँ फिर से फाइट शुरू हो जाती है, जिसके कारण बनी की कार क्रैश हो जाती है और वो हनी से कहता है कि तुम नाडिया को लेकर निकलो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। तब नाडिया को बचाने के लिए हनी निकल जाती है और फिर केडी और बनी जोरदार लड़ाई करते हैं, जिस दौरान बनी केडी से कहता भी है कि बाबा ने तुम्हारा भी ब्रेन वॉश किया है, वो कोई अच्छा काम नहीं कर रहे थे। ये सब सुनने के बाद केडी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ क्योंकि बाबा की और भी यूनिट आने वाली है। इधर नाडिया और हनी बनी का इंतजार करने लगती है कि बनी यहाँ आता ही होगा, लेकिन वो तो आता ही नहीं। वही बनी अब बंदूक लेकर अकेला खड़ा हो जाता है पूरी गैंग से लड़ने के लिए। यहीं पर ये सीरीज खत्म होती है। दोस्तों आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके अलावा आप कौन सी मूवी या वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।